हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ITI ट्रेड IT फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के 10 सबसे इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉड्यूल 6। नेम ऑफ द मॉड्यूल इज सिस्टम। इसके 10 क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करा चुकी हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। और आज मैं और 10 क्वेश्चंस इस मॉड्यूल से करा रही हूँ, तो ध्यान से समझिए। और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज़ नो प्लस और माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ ए फोल्डर इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द विंडोज सिस्टम मीन्स। पहले जो विंडोज़ आते थे, विंडोज़ एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि XP, विंडोज़ 7, उन सब में ये फीचर देखने को मिलता था कि फोल्डर के लेफ़्ट साइड पे आपको प्लस माइनस के साइन दिखते थे। प्लस का मतलब होता था कि इस फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर्स हैं, और माइनस का मतलब है कि नो फोल्डर, ये फोल्डर सिर्फ अकेला खाली है, इसमें जो चीज़ें हैं बस अकेले ही, इसने अपने अपने कोई नया फोल्डर इसके अंदर नहीं है। तो ये मतलब होता था इस साइन प्लस और माइनस का। अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 एंड 11, इसमें ये साइन नहीं दिखेगा। इस साइन की जगह आपको ट्रायंगल शेप का कुछ दिखेगा। ये सारी चीज़ें अभी मतलब प्लस माइनस चेंज हो चुकी हैं। तो ऑप्शंस क्या होंगे इसके? ऑप्शन ए में है फोल्डर्स हैज़ नो सब फोल्डर्स। ऑप्शन बी है फोल्डर हैज़ मेनी सब फोल्डर्स। ऑप्शन सी है फोल्डर्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड। ऑप्शन डी है फोल्डर हैज़ नॉट बीन एक्सपेंडेड। पहला के फोल्डर में कोई फोल्डर्स नहीं है, दूसरा है कि इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तीसरा ऑप्शन है कि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, और चौथा है इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या आंसर होगा? ए, आंसर ए, फोल्डर हैज़ नो सब फोल्डर्स। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिम लैपटॉप्स में नॉट हैव एन एथरनेट पोर्ट। इन दिस केस हाउ डू यू कनेक्ट योर PC टू नेटवर्क? तो अभी के जो भी लैपटॉप आ रहे हैं वो आप देख रहे होंगे कि बहुत पतले स्लिम टाइप के लैपटॉप्स होने की वजह से उनमें जगह कम होता है, जिसकी वजह से उसमें इथरनेट लैन पोर्ट नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर आपको केबल से इंटरनेट चलाना है तो आपको एक USB टू इथरनेट अडेप्टर लगाना पड़ता है, या आपके लैपटॉप के USB पोर्ट को लैन पोर्ट में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा USB इथरनेट अडेप्टर, ऑप्शन बी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूजफुल इफ यू आर इंस्टॉलिंग OS means operating system to a brand new or existing computer which does not have an operating system. ऑप्शन से अपग्रेड, कस्टम इंस्टॉलेशन, अपडेट एंड इंस्टॉल, रिप्लेस एंड इंस्टॉल। तो क्वेश्चन में बोला ही जा रहा है कि उसमें आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वहाँ आप क्या करोगे? अपग्रेड करोगे या कस्टम इंस्टॉलेशन करोगे, अपडेट एंड इंस्टॉल करोगे, रिप्लेस एंड इंस्टॉल करोगे, क्या करोगे आप? तो इस जगह जो आंसर होगा वो होगा कस्टम इंस्टॉलेशन, क्योंकि आपके सिस्टम में यहाँ क्वेश्चन में बोला ही जा रहा है कि आपके जो सिस्टम है उसमें OS ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, है ना। जब किसी कंप्यूटर में पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता या पूरा पुराना डेटा हटाकर नए सिरे से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं तो उसे कस्टम इंस्टॉलेशन यानी कि क्लीन इंस्टॉलेशन कहते हैं। अपग्रेड ऑप्शन कब हम चूज़ करेंगे? जब पहले से कोई OS कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसे नए वर्जन में बदलना हो, तो हम अपग्रेड करते हैं।
तो आंसर समझ में आ ही गया होगा आपको। आंसर क्या होगा? कस्टम इंस्टॉलेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स प्रोपगेटेड थ्रू SMS, ब्लूटूथ एंड वायरलेस मीडियम टू अफेक्ट द मोबाइल फोन्स? वो क्या चीज़ है जो SMS, ब्लूटूथ, वायरलेस मीडियम के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन्स को हार्म पहुंचा रही हैं? क्या वो वॉर्म्स हैं? क्या वो मेलवेयर्स हैं? क्या वो वीडियो फाइल्स हैं? क्या वो एंटीवायरस है? एंटीवायरस तो होगा नहीं, क्योंकि एंटीवायरस यूज़ करके तो हम ये सारे जो ख़राबियाँ हमारे मोबाइल में आती हैं उनको, जो वॉर्म्स, मालवेयर, ट्रोजन्स आ जाते हैं उनको हम हटाते हैं एंटीवायरस से। डी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। तो 3 जो ऑप्शन है, वॉर्म्स, मालवेयर्स एंड वीडियो फाइल्स, इन तीनों में से क्या होगा आंसर? उन तीनों में से जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा, मेलवेयर्स, जिसको कि मलेशियस फाइल्स भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? मलेशियस फाइल्स भी कहते हैं। SMS, ब्लूटूथ या किसी भी वायरलेस मीडियम से मोबाइल फ़ोन्स में फैलने वाले सभी तरह के नुकसानदेह प्रोग्राम्स, चाहे वो वॉर्म्स हो, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वो ट्रोजन्स हो, इन सबको एक कॉमन नाम दिया गया है। कॉमन नाम क्या है? मेलवेयर, जिसको कि मलेशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोबाइल सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस अगेंस्ट। क्या रिफर्स कहलाता है वो? मोबाइल सिक्योरिटी, OS सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए, मोबाइल सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाना नहीं है। मोबाइल सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आप नेटवर्क्स या OS को बचा रहे हैं? नहीं, मोबाइल पर होने वाले हर तरह के इंटरनेट, डिजिटल धोखाधड़ी, हैकिंग और वायरस अटैक से बचना है, जिसे ब्रॉड टर्म में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कहा जाता है। तो मोबाइल सिक्योरिटी, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं, मोबाइल सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस अगेंस्ट, ऑप्शन बी, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Which command is used to check for any drive error and bad sector in Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सा कमांड है जो कि चेक भी करता है कि आपकी ड्राइव में क्या एरर है, एंड जो बैड सेक्टर्स हैं उनको वो चेक भी करता है, उनको वो ठीक करने की कोशिश भी करता है। तो वो कमांड का नाम क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है CHK DSK, ऑप्शन बी है स्कैन डिस्क, ऑप्शन सी है डिस्क कॉपी, ऑप्शन डी है डिस्क डिफ्रैग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, CHK DSK। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, CHK DSK, जिसको कि चेक डिस्क भी कहते हैं। यह एक कमांड लाइन टूल है जिसे रन करने पर विंडोज़ आपकी हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, एरर्स को ढूंढता है और बैड सेक्टर्स, जो भी ख़राब हिस्से हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करता है। तो इस कमांड को याद रखिएगा, CHK DSK। इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करने से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दिख जाएंगी। जो भी एरर्स हैं, जो भी बैड सेक्टर्स हैं, वो सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। दिस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमांड? CHK DSK, चेक डिस्क जिसको कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द 3 मेन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सी 3 मेन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको ऑप्शंस में ढूंढ के बताना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं ऑथोराइजेशन,
सॉरी, ऑप्शन ए है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड इनक्रिप्शन। एंड ऑप्शन डी है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड इनक्रिप्शन। अब चलिए हम इन तीनों जो शब्द दिए गए हैं इनके मतलब को समझ लेते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूज़र की पहचान पक्की करना। मतलब अगर जो यूज़र है वो जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने जाएगा तो उसको उसका खुद का लॉगिन एंड पासवर्ड होना ही चाहिए, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन कर पाएगा। तो इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन मतलब होता है कि जो यूज़र है वो दूसरे यूज़र को क्या मतलब परमिशन देगा कि वो उस किसी भी फाइल को देख सकता है सिर्फ, या रीड कर सकता है, या फिर इस पर कुछ चेंज कर सकता है। इसको कहते हैं ऑथोराइजेशन। किस यूज़र को क्या देखने या बदलने की परमिशन है, दिस इज़ कॉल्ड ऑथोराइजेशन। एंड थर्ड नंबर है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि डेटा को सिक्योर कोड में बदलना ताकि कोई उसे चुरा ना सके, कोई उसे पढ़ ना सके, दिस इज़ कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो ये तीन मेन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या है देखिए, रेगुलरली रनिंग द डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी इम्प्रूव्स। अगर हम रेगुलरली डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी को रन करते हैं रेगुलरली बेसिस पे तो क्या होगा? क्या ब्राउजिंग स्पीड बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर अपडेशन होगा, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस होगा और डेस्कटॉप ऑपरेशंस होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस होगा। तो अब आते हैं कि ये यूटिलिटी जो मैंने अभी नाम लिया है क्वेश्चन में, डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी, इसका काम क्या है, कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है? तो इसके बारे में सुन लीजिए। हार्ड डिस्क में फाइल्स यहाँ वहाँ बिखर जाती हैं, ठीक है, सेव हो जाती हैं यहाँ से इधर, कब कोई उधर सिक्वेंसली सेव नहीं होती हैं। तो ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी है उन बिखरी हुई फाइल्स को एक साथ सिक्वेंशली तरीके से अरेंज कर देता है। अब सिक्वेंशली तरीके से अरेंज होगी, इससे कंप्यूटर को क्या होगा, इससे कंप्यूटर को फाइल्स रीड करने में आसानी होगी एंड कम समय में वो रीड कर पाएगा। तो इससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सही आंसर है दैट इज़ ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूटिलिटी है क्या और ये क्या काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इफ़ योर कंप्यूटर इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू चेक द हार्डवेयर स्टेटस एंड हाउ टू फिक्स द मोस्ट कॉमन इश्यूज़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कंप्यूटर में तो कैसे आप हार्डवेयर स्टेटस को चेक करोगे कि किस हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो रही है एंड उसको फिक्स कैसे करोगे। तो ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन में है बाय इंस्टॉलिंग न्यू एप्स, नो, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नो, विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स, नो, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस मैनेजर। यस, द करेक्ट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ डिवाइस मैनेजर। तो क्या है डिवाइस मैनेजर, इसके बारे में जान लेते हैं। विंडोज़ यानी कि जब मैं विंडोज़ बोलूँ तो समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर एक ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर से जुड़े सारे हार्डवेयर, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, ग्राफिक्स कार्ड्स हो, वाईफाई हो, इन सब की लिस्ट होती है। कहाँ पे होती है? डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, अगर किसी हार्डवेयर में दिक्कत हो तो वहाँ येलो वार्निंग साइन दिखता है जहाँ से आप ड्राइवर अपडेट करके उसे ठीक कर सकते हैं। समझ में आया?
तो डिवाइस मैनेजर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर से जो भी प्रॉब्लम्स है हार्डवेयर में उसे फिक्स कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? द आंसर इज डी, with the help of device manager. Now come to the next question. This is the last question. Name the security tool built into the latest version of Windows and helps guard our PC against viruses and other malwares. तो 10 नंबर क्वेश्चन में बताना है आपको वो सिक्योरिटी टूल्स का नाम जो कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहा है और इससे हमारा पीसी जो है वो मेलवेयर से अपनी हिफाजत कर पा रहा है, अपने आप को गार्ड कर पा रहा है। तो क्या वो एंटीवायरस है, क्या वो मेलवेयर्स हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, या फिर विंडोज़ डिफेंडर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडोज़ डिफेंडर। तो विंडोज़ डिफेंडर के बारे में आप जान लीजिए। विंडोज़ डिफेंडर जिसे अब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी कहते हैं, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से बनाया, मतलब जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो साथ में ये विंडोज़ डिफेंडर भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये एक मुफ्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर टूल है जो आपके पीसी को हर वक्त प्रोटेक्ट रखता है। समझ गए आप? तो दिस इज़ द नेम ऑफ द सिक्योरिटी टूल, विंडोज़ डिफेंडर। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो आपको, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं बेझिझक कमेंट करिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी हर कमेंट्स को रिप्लाई करना एंड उसका सही तरह से आपको समझा पाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।